एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसे बूढ़े आदमी के 4 बेटे थे। अब चारों बेटे बहुत आलसी थे। वे चारों कुछ भी काम नहीं किया करते थे, पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहते थे। उनकी इसी बात से बूढ़ा आदमी बहुत परेशान रहता था। बूढ़ा आदमी सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके चारों बेटों का क्या होगा। एक दिन उसने अपने सभी चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने अपने के खेत में बहुत सारा खजाना दबा रखा है। मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे खजाने को निकाल कर रख लेना। कुछ दिनों बाद उसे बूढ़े आदमी की मृत्यु हो जाती है। बूढ़े आदमी के मरने के बाद उसके चारों बेटे खेत में गए और खजाने के बारे में सोचने लगे। उनमें से एक बोला कि हमने ये तो पूछा ही नहीं कि खजाना कहाँ पर दबाया है। दूसरा बोला अब तो हमारे पिताजी मर चुके हैं, अब क्या करें। तीसरा बोला कि जगह जगह से खोद कर देख लेते हैं। चौथा बेटा बोल कि पूरी जमीन पर हाल चलवा देते हैं, जिससे खजाना जमीन पर कहीं भी छुपा हो बाहर निकल आएगा। उन चारों ने मिलकर ऐसा ही किया और सभी खेतों पर हल चलवा दिए, लेकिन खजाना नहीं निकला और उन चारों को बहुत निराशा हुई। वे सब वापस गांव आ गए और अपने घर की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उन्हें एक पड़ोसी बूढ़ा आदमी बैठा मिला। वह बोला, क्या बात है बेटा, तुम चारों बहुत परेशान हो। तो चारों ने मिलकर अपनी पिताजी की कही हुई बात उन्हें बताए। तब बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर समझा और उन्हें एक सलाह दी कि तुम चारों ने मिलकर जमीन पर हल तो चलवा दिया है, अब उसे जमीन में बीज डालकर पानी चला दो। चारों भाई परेशान थे। उन्होंने बूढ़े आदमी की बात मान ली और ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद वे चारों फिर से इस जमीन पर गए तो उन्होंने देखा कि जो बीज उन्होंने बोए थे उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो उन चारों ने फैसला किया कि खजाना बाद में लेंगे, पहले इस फसल को बड़ी करते हैं और फिर काट लेंगे। कुछ ही महीना बाद वे पौधे बहुत बड़े हो गए और फसल पक गई। फसल पकने के बाद उन चारों भाइयों ने उसे फसल को काटकर उसमें से अनाज निकाल लिया। घर ले जाते वक्त उन्हें फिर वही बूढ़ा रास्ते में मिला और बोला, कैसे हो बेटा। वे चारों बोले कि जमीन पर खजाना तो नहीं मिला, लेकिन हमने जो फसल बोई थी वह हम काटकर घर ले जा रहे हैं। इस पर बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा और मुस्कुराकर बोला कि यह ही वह खजाना है जिसे तुम्हारे पिताजी ने दबा होने को कहा था। बूढ़े की बात सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हम सबको अपने से बड़ों की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहे। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।